गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। मैं सर्वेश कुमार वैश्य आपके सामने आज द वर्ब नामक वीडियो चैप्टर को लेकर आया हूँ। इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये आपके पेपर में या ये कहें इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत वर्ब जो है सेंटेंस में बहुत अधिक महत्व रखती है। यदि किसी सेंटेंस में वर्ब ना हो तो सेंटेंस ही निरर्थक होता है। वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं, वर्ब जिसे हम क्रिया कहते हैं, क्रिया, ये आप ध्यान देंगे। इसे डिफिनेशन है आपका वर्ब क्रिया की परिभाषा जो है वो क्या है, लिखा हुआ है। अ वर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू से समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। हिंदी में देखें तो लिखा है जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में कुछ बताएं या किसी कार्य, दशा या परिवर्तन का बोध कराएं उन्हें क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्रिया किसे कहते हैं कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में बताता है या कार्य को दर्शाता है या किसी स्थिति अर्थात दशा को दर्शाता है या किसी परिवर्तन का बोध कराता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे कि ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उदाहरण दिए हुए हैं। आई एम अ टीचर। आप ये अंडरलाइन वर्ड देख रहे हैं। जो ये अंडरलाइन वर्ड हैं वो क्या है, वो वर्ब हैं। ये अंडरलाइन वर्ड हैं, भी हम अंडरलाइन किए भी दे रहे हैं। ये वर्ड हैं, वर्ब हैं। ये जितने भी अंडरलाइन वर्ड हैं ये वर्ब हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो एम क्या है, एम एक वर्ब है। जब तक वर्ब नहीं होगी तब तक ये अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा वाक्य जो है, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर भी इज जो है वो एक क्रिया है, वर्ब है। आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, दीज स्टूडेंट्स लर्न द लेसन। दीज स्टूडेंट्स, ये विद्यार्थी, लर्न द लेसन, ये विद्यार्थी लेसन याद करते हैं, पाठ याद करते हैं। फिर है दे आर इल, वे बीमार हैं। फिर दिया हुआ है नेक्स्ट सेंटेंस, यू बिकेम मॉनिटर। तुम्हें मॉनिटर चुना गया, तुम्हें मॉनिटर बनाया गया। ये देख रहे हैं आप, ये तो थे काइंड्स वो वर्ब के क्रिया के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं काइंड्स ऑफ द वर्ब। क्या है, काइंड्स ऑफ द वर्ब। काइंड्स ऑफ द वर्ब में क्या है, इसमें देख रहे हैं दिया हुआ है ट्रांसटिव। क्या दिया है, पहला दिया है इंट्रांसटिव। क्या दिया है, इंट्रांसटिव। इंट्रांसटिव को क्या कहते हैं, अकर्मक। अकर्मक कहते हैं। ट्रांसटिव को सकर्मक कहते हैं। इसी तरह से ऑक्सिलरी को सहायक कहते हैं। ऑक्सिलरी को सहायक क्रिया कहते हैं। और फ्रेजल को फ्रेजल वर्ब कहते हैं, संयोजक क्रिया कहते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या है, ये इंट्रांसिटिव वर्ब जो है उसमें क्या कहते हैं,
इंट्रांसिटिव वर्ब में इसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। लिखा है वे क्रियाएं, क्या लिखा है? वे क्रियाएं जिनके कार्य का प्रभाव उनके कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता मतलब सब्जेक्ट तक सीमित रहता है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी क्रिया अपने कर्ता के साथ मिलकर अर्थ पूरा कर देती है। अर्थ पूरा कर देती है। इनको कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती। कर्म मतलब क्या है? कर्म ऑब्जेक्ट। कर्म मतलब होता है ऑब्जेक्ट। जैसे आप देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स दिए भी हैं। नंबर 1 शिवानी लॉफ्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि लॉफ्स क्या है? लॉफ्स जो है वो लॉफ्स जो है वो क्या है? वर्ब है, क्रिया है। इसी तरह से द बेल रिंग्स, रिंग्स क्या है? ये भी वर्ब है। इसी तरह से द गर्ल्स आर डांसिंग, ये भी वर्ब है। और द बॉयज़ रैन, रैन क्या है? ये भी वर्ब है। फिर है द बस स्टॉप्ड, ये भी वर्ब है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप शिवानी लाफ्स, तो शिवानी हंसती है, इसे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से द बेल रिंग्स, इसे रिंग्स को भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। फिर आर डांसिंग, द गर्ल्स आर डांसिंग, डांसिंग को भी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं। इस तरह से आप देख रहे हैं इसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या हुई? ये इंट्रांसिटिव वर्ब हुई। इस तरह से आप देखेंगे दिया है, लिखा भी है उपर्युक्त वाक्यों में प्रेडिकेट विधेय केवल क्रिया से बने हैं और वे क्रिया स्वयं अपना पूर्ण अर्थ दे रही हैं, अर्थात उन्हें किसी भी ऑब्जेक्ट या कर्म की आवश्यकता नहीं है। ऐसी क्रियाओं को अकर्मक क्रिया या इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। आगे अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो दिया है ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब क्या है? सकर्मक क्रिया। वह क्रिया जो अपने कर्ता अर्थात सब्जेक्ट के साथ मिलकर वाक्य का अर्थ पूरा नहीं देती है, अर्थात पूर्ण अर्थ नहीं देती है, बल्कि अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए उसको ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सेंटेंस तो दिए हैं उदाहरण के रूप में। यहाँ पे अरे ध्यान नहीं रहा, स्मॉल लेटर हो गया। इसे आप ध्यान देंगे कि फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है हमेशा। तो यहाँ पर ये जो फर्स्ट सेंटेंस है ही, इसका एच जो है वो कैपिटल कर लें ही, और इसका टी कैपिटल कर दें, इसका डी कैपिटल कर लें, और सब कैपिटल है। तो ये आप ध्यान देंगे कि लिखा है ही सोल्ड ए हाउस। ही सोल्ड ए हाउस, ये टू यहाँ पर गलती से लिख गया है, ये नहीं लिखेंगे। लिखा है ही सोल्ड ए हाउस, उसने सोल्ड बेच दिया एक घर, उसने घर बेच दिया। अब यहाँ पर सोल्ड के बाद देखिए ऑब्जेक्ट लाना आवश्यक हो गया। उसने बेच दिया, अब बेच दिया, क्या बेच दिया? तो आपने दिखाया कोई ना कोई थिंग यहाँ पर लगी हुई है, वस्तु लगी हुई है, कुछ बेचा, जो बेचा उसे लिखा। फिर है द कारपेंटर मेड ए टेबल, कारपेंटर ने एक मेज़ बनाई। कारपेंटर ने बनाया, क्या बनाया? मेज़ बनाई। तो इससे ये पता चला कि ऑब्जेक्ट है। फिर है डिड यू राइट ए लेटर, आई एन्जॉय स्लीपिंग इन द ओपन एयर, आई नो दैट ही विल कम सून। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनमें वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अवश्य दिया हुआ है।
यहाँ पर देख रहे हैं ये नो है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये दैट के माध्यम से ये पूरा एक क्लॉज जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट बना हुआ है। आई नो, नो मीन्स वर्ब, नो मीन्स होता है जानना, मैं जानता हूँ कि वह जल्दी ही आएगा। तो ये क्या हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। नो वर्ब है, नो वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरह से ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह से ये आपको देखना है। आज 2 काइंड्स आपकी हो गई। अब नेक्स्ट डे जो है आपको जो शेष बची हुई काइंड्स हैं, लिंकिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब और फ्रेजल वर्ब, इनका विस्तृत वर्णन बताया जाएगा। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी से बचने के लिए हमें सुरक्षित रहना है, हमें अपने घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है। धन्यवाद।